आज का जो प्रोग्राम होगा, आज का प्रोग्राम में मैं छोटा सा अपना परिचय दूंगी और उसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे अभियान के बारे में जिसका की अनाउंसमेंट हुआ है 1 तारीख को, और हम उस अभियान को कैसे बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। और जो भी साथी को अभी दिक्कत आ रही है, तो ऐसे क्या कारण है जिसके कारण हम थोड़ा सा उसमें पीछे रह रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरा जो पूरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, उस 6 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा है, वो चीजें आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मधुसुदी है, मैं फॉरबिसगंज अररिया बिहार से बिलोंग करती हूँ। स्टूडेंट लाइफ में ये बिजनेस मिला जो मिला, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बिजनेस बहुत अच्छी एज फेज में मुझे मिला, जहाँ पे मेरा लर्निंग मोड था, जहाँ पे मेरी एनर्जी हाई लेवल पे थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे जस्ट अपना ग्रेजुएशन में आई थी और मैंने उस चीज को लिया और इसको सीखना स्टार्ट किया। और जो सीखती गई उसको इम्प्लीमेंट करती गई और साथ में मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। साथ में मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। 12th के बाद से पूरा स्कॉलरशिप लेके ही मैंने पूरी की पूरी पढ़ाई की। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये काम उन लोगों का है, उनके के पास कोई काम नहीं होता, जिनके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं। पर आपको आरसीएम में ही बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो इन सभी धारणाओं से ऊपर उठ के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े अभियान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैंने पढ़ाई के साथ किया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ, रिसर्च में हूँ, जेआरएफ पोजीशन पे हूँ और साथ में आरसीएम में एमरोल्ड के पोजीशन पे हूँ। और बहुत अच्छी इनकम आरसीएम से मिला, और न सिर्फ आरसीएम से इनकम मिला बल्कि वो सारी चीजें जो शायद मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोची थी कि मैं इस पोजीशन पे जाऊंगी, वो सब कुछ मिला है। और ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बिहार के एक छोटे से शहर से आकर मुझे ये सब चीज मिल सकता है, तो इसमें मेरी ताकत नहीं है, इसमें सिस्टम की ताकत है। तो अगर आप सभी साथी भी अगर ये सिस्टम को अच्छे से फॉलो करते, इस अभियान में अपने आप को झोंक देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, तो आपको भी ये सारी की सारी चीजें मिल सकती हैं। आगे की बातचीत के लिए मैं सीधे प्रेजेंटेशन पे आती हूँ और प्रेजेंटेशन के थ्रू ही मैं सारी की सारी बातचीत आपके साथ करूंगी। तो सबसे पहले आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। 2024 एक साल अपने पास में है और कहते हैं कि कैलेंडर के बदलने से अपने हालात नहीं बदलते, अपने हालात तब बदलते हैं जब हम बदलते हैं। तो 2024 जैसे शुरुआत हुई तो हमारे टीसी सर ने 1 जनवरी को सुबह 6:30 बजे, जो हमारा आरसीएम का गुरुकुल है, जो गुरुकुल की कार्यशाला है वहां पे जहाँ पे हम लोग जाके सीखते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई और उस अनाउंसमेंट में बोला गया कि ये जो मंथ है, ये जो जनवरी मंथ है और ये जो साल है, हम एक बहुत बड़े अभियान पे काम करेंगे। और उस अभियान के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और इस अभियान को समझने से पहले मुझे ये जो 2024 है ना, ये बहुत अच्छा साल है। बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे वीडियो अगर जब मैं देखती हूँ तो मुझे पता चला कि 2024 एक बहुत बड़ा साल है। और ये जो साल है, इस साल को बोला गया ये बिजनेस का साल है, ये ग्रोथ का साल है। आप जो भी ग्रोथ करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ में, वो यहाँ पे कर सकते हैं। और इसका छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा सा कहते हैं हम चीजों को रिलेट करते हैं, चीजों को हम कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं। तो ये साल में देखा गया कि अगर साल को आप जोड़ेंगे तो 2 0 2 4 सबको जोड़ेंगे तो ये होता है टोटल में 8। 2 2 4 और 4 8। और इसको जब 8 को आप अच्छे से लिखेंगे ना, तो उस तरीके से लिखा गया कि ये जो जोड़ के 2 + 2 + 0 4 को करते हैं तो ये है 8। और 8 को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये दर्शाता है इन्फिनिटी को, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनंत को दिखाता है। और ये बोला गया है कि ये जो साल है वो अनंत तक जाने वाला और आपकी ग्रोथ को अनंत तक लेके जाने वाला साल है। इस चीज को हमें समझना है और हमें समझना है कि ये साल हमें इस तरीके से करना है, ये साल हमें इस तरीके से जीना है, ये साल हमें इस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है कि इस साल को हम बहुत ग्रोथ का, बहुत बिजनेस का हम ये ईयर बना पाए। और इसी की शुरुआत जो हुई, एक बहुत बड़े अभियान के साथ शुरुआत हुई और एक बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे एक बड़े अभियान की शुरुआत हुई। और इसका मकसद यही था कि हमें नए भारत का निर्माण करना है, हमें बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत अपना हिंदुस्तान को बनाना है। और इसकी शुरुआत तब होगी, और इसकी शुरुआत के लिए 6:30 बजे 1 तारीख को बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि हम एक अभियान पे बात करेंगे और एक बड़ा प्रोजेक्ट पे बात अनाउंसमेंट हुआ, जो था हमारा ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट। और हम सभी को पता है कि हम सभी सुबह में 6:30 बजे आरसीएम गुरुकुल में जाके चीजों को सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और ये अपने लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इतनी बड़ी कंपनी, और देखिए बहुत सारी कंपनी आरसीएम के अलावा बहुत सारे कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन इतनी सारी कंपनी के होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि एक एग्जाम्पल आपको नहीं दिखेगा
कि वहां के जो फाउंडर हैं, वहां के जो मतलब कि जो करता धरता है, वो आके आपको डेली सिखा रहे हैं। ये कमिटमेंट टीसी सर का है। सोचिए कितना बड़ा मिशन है कि इस एज में होने के बावजूद भी आज उनके पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो डेली इतने सारे प्रोग्राम करते हैं। और ये सिर्फ गुरुकुल का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि और सारी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिस का काम है, पूरा सब कुछ काम है। अलग अलग कोर लीडर की मीटिंग के लीडर की टीम के लिए मीटिंग कर रहे हैं। हमारी ही कोर टीम में 2 बार मीटिंग सर ने दिया है। तो सोचिए इतना सारा काम होता है। अब इतना सारा काम वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका एक मिशन है। जब आप मिशन पे काम करते हैं ना, तो आपकी एनर्जी दुगुनी तिगुनी हो जाती है, आप अलग लेवल पे काम करते हैं। और उनका मिशन क्या है? उनका मिशन है एक नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण में जो उनका मेन चीज है, वो है 3 चीजों पे काम कर रहे हैं। एक स्वास्थ्य रक्षा, एक स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। और हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि ये 1 PM का जो प्रोग्राम है, ये महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा है। और जब महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य रक्षा की तरफ चला जाता है। क्योंकि महिला होती है जो अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए काम कर रही होती है। घर में सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, ये महिला को पता होता है। बच्चे को क्या खाना है, बड़े को क्या खाना है, बूढ़े को क्या खाना है, ये महिला को पता होता है। तो जब हम महिला को सशक्त करते हैं ना, तो स्वास्थ्य रक्षा अपने आप उसमें होने लगता है। क्योंकि महिला जब जागरूक होती है, महिला जब सशक्त होती है, तो फिर वो इस चीजों का ध्यान बहुत अच्छे से रख पाती है और बहुत अच्छे से इस पे हम लोग काम कर पाते हैं। दूसरी चीज ये है कि स्वावलंबन। अब जब स्वावलंबन की बात करते हैं, तो हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष अपने आप कहीं ना कहीं स्वावलंबन पे जाते हैं कि हमें पैसा कमाना है, हमें अपने पैरों पे खड़े होना है, सबको अपने अपने पैरों पे खड़ा होना है। लेकिन भारत की जो 50% आबादी थी, जो महिला थी, उनके मन में ये चीज नहीं आ रही थी कि वो भी पैसा कमा सकती है, वो भी अपने पैर पे खड़ा हो सकती है, वो भी अपने बातों को रख सकती है, वो भी नेशनल स्टेज पे जाके बातों को बोल सकती है। लेकिन इस 1 PM के प्रोग्राम ने उन्हें ये मौका दिया, उन्हें सबसे पहले एहसास करवाया कि आप क्या कर सकती हैं, आपके अंदर क्या ऊर्जा है, आपके अंदर क्या पावर है, आप किस तरीके से कर सकती है, एहसास दिलाया। और जो महिलाएं ये मान चुकी थी कि अब मेरा काम बस घर में रहना है, खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, वो सभी महिलाएं भी धीरे 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 निकल के आने लगी। और बहुत सारी अपराजिता तैयार हुई है, और अभी जूनियर अपराजिता भी तैयार हुई है। और ये 1 PM का प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा रूप, अभी जस्ट ये शुरुआत हुई है। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं है कि 1 PM का प्रोग्राम चल रहा है। और धीरे धीरे जब उन तक ये बात पहुंचेगी, तो फिर ये बहुत बड़ा रूप ले चुका होगा, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो 50% आबादी थी, जिनको कि पता भी नहीं था कि यार मुझे भी पैसा कमा सकते हैं, हम भी घर में रहकर घर की जिम्मेवारी को संभालने के बावजूद भी हम स्वावलंबी हो सकते हैं, उनको एहसास करवाया। और एहसास करवा के न सिर्फ एहसास कराया, बल्कि उसको नेशनल स्टेज पे डॉक्टर किरण बेदी के साथ में खड़ा करने का जो ये मुहिम चला, ये 1 PM का चला। और अभी तो ये शुरुआत है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों को तीनों चीज हम लोग इसमें आ जाते हैं। और अब हम बात करेंगे अपने ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में। ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी काम ना, मुझे ये सब पर्सनली लगता है कि मैं बोलती जरूर है कि हाँ, कि मैं RCM में आई, काम किया, एनरोल्ड अचीवर बनी, लेकिन सबसे पहली चीज थी इस चीज को समझना कि मुझे क्यों करना है, मुझे इसकी पावर समझ में आना, और उसके बाद उस पर काम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि हम ज्वाइनिंग पे जो काम करेंगे, हम नेटवर्क जो काम करेंगे, इसकी पावर को समझिए। मैं जब इनिशियली इस बिजनेस को स्टार्ट की थी, इस अभियान को स्टार्ट की थी, तो शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस में आई थी और अभियान में काम करना स्टार्ट की थी, तभी तो अभियान हम लोग बोलते नहीं, तभी हम लोग बिजनेस ही बोलते थे। आज ये रूप हमारा चेंज हुआ है। तो उस टाइम पे मैं इनिशियली समझ गई थी कि यहाँ पे अगर मुझे बड़े लेवल पे जाना है, मैं एक लड़की हूं, और अगर मुझे बड़े लेवल पे जाना है, तो कहीं ना कहीं अपने को टीम बिल्ड करनी होगी। और आते ही मैंने ये सोचा कि यहाँ पे मैं बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा टर्नओवर, क्योंकि अपने को जो इनकम आएगी ना, वो इनकम सीधे की सीधे आएगी टर्नओवर से। और ये टर्नओवर को समझना पड़ेगा। ये टर्नओवर अकेले हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते। हम घर में सामान इस्तेमाल कर सकते हैं, हम थोड़ा सा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, पर सेलिंग की भी एक लिमिटेशन होती है। लेकिन अपने को अगर बहुत बड़े लेवल पे जाना है, अपने को रूबी जाना है, अपने को स्टार रूबी जाना है, अपने को इमरोल जाना है, स्टार इमरोल जाना है, तो अपने को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा। तो वो नेटवर्क कहाँ से आएगा? तो लोगों की ज्वाइनिंग करनी होगी, और हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, और अपनी एक टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, अपने साथियों को लेके आना पड़ेगा। ये चीज पहले दिन मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि मैं अकेले बहुत बड़ा काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे लोगों की मदद की, लोगों के
साथ की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए अपने को ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में जो भी इनकम है, टर्नओवर है, जो भी है, वो लोगों से आने वाला है और आपको लोगों को लेके आना पड़ेगा और लोगों की ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। और ये ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी चाहे आज ज्वाइन किए हैं, चाहे आप रॉयल्टी अचीवर हैं, चाहे आप टेक्निकल अचीवर हैं, अगर आपको और बहुत बड़े लेवल पे जाना है, आपको यहाँ से एक इनकम चाहिए, नाम चाहिए, पहचान चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, ये सब कुछ तभी होगा जब आपकी एक टीम होगी और आपके उस टीम में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का नेटवर्क होगा। यानी कि उसमें लगातार ज्वाइनिंग 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 आएगा। और ये पहले दिन से समझ में आ गया। और मैं थोड़ी सी लकी हूं इस चीज में कि मुझे जो मेरी अपलाइन मिले ना, वो इस चीज को बहुत गहनता तक मेरे दिमाग में डाले, बहुत डीपली मेरे दिमाग में डाले। मेरा जो ये था कि मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और जब एक टाइम पे मुझे थोड़ा सा फ्री होके मैं शाम को अगर अपने अपलाइन को फोन करती थी ना कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, बिजनेस का क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, तो वो जब मैं उनको कॉल करती थी ना, उनका एक सवाल हमेशा रहता था, मैं तो ज्वाइनिंग कितना आया। और उन्होंने पहले दिन से मुझे डाला कि तुम कितना प्लान दिखा रहे हो, कितना चर्चा कर रहे हो, कितना अभियान के बारे में बता रहे हो, क्या कर रहे हो, इन सब का आउटपुट तभी होगा जब तुम्हारे टीम में ज्वाइनिंग आएगी। कभी कभी मैं पहले इरिटेट हो जाती थी कि कितना भी काम कर लो सर एक ही सवाल पूछते हैं। और सही बात बताऊं, आज भी यही सवाल पूछते हैं। आज मैं एमरोल्ड के लेवल पे हूँ, अच्छी इनकम है, अच्छी टीम है, 26 स्टेट में मेरी टीम है, बट स्टिल जब मैं फोन करती हूँ ना तो मुझसे ये बात पूछते हैं। वो राइजिंग कोर लीडर हैं मोहन प्रसाद सर, जब मैं उनसे बात करती हूँ, कुछ भी बिजनेस का अपडेट देती हूँ, सब कुछ होने के बाद में बोलते हैं आज ज्वाइनिंग कितना आया डेप्थ में। डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ मतलब कि आपकी जो दो टीम है या तीन टीम है, यहाँ पे सबसे नीचे में जो बिजनेस आप ज्वाइनिंग करते हैं इसको बोलते हैं डेप्थ में। तो बोलते थे हमेशा। और ये चीजें मेरे दिमाग में बार 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 डाली गई कि मधु सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इस बिजनेस में है कि ज्वाइनिंग कितनी आ रही है। क्योंकि तुम्हारा ज्वाइनिंग आ रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा जो एक वृक्ष है, एक तरीके से तुम्हारे जो टीम का वृक्ष है, वो वृक्ष का जो जड़ है वो मजबूत है। और अगर जड़ मजबूत है ना, तो ऊपर के पत्ते अगर झड़ भी जाए पतझड़ में, तो जड़ मजबूत है तो फिर से वो पत्ते आ जाएंगे। तो अगर आपका डेप्थ बहुत स्ट्रांग है, आपका नेटवर्क में नीचे में ज्वाइनिंग आ रही है, आपके नेटवर्क में नई ज्वाइनिंग आ रही है ना, तो फिर आप बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे लेके जा पाएंगे। सतीश पंडित जी की एक लाइन है कि आपके बिजनेस में एक सही आदमी आपकी 1000 समस्या का समाधान कर सकता है। हो सकता है आपकी टीम में भी ऐसा कुछ हो कि आपको लगे कि यार बहुत ग्रोथ नहीं आ रहा है, या कैसे इतना बड़ा बिजनेस होगा, कोई लीडर भी उस तरीके से स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और इन सब का समाधान क्या है? एक अच्छा आदमी। और एक अच्छा आदमी, एक नया आदमी को ढूंढने के लिए आपको ज्वाइनिंग करना ही पड़ेगा, लगातार ज्वाइनिंग लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी कि नेटवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, कैसे लगातार करना होगा, और ये कहीं ना कहीं आपको लगातार समझ के इस पे काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, अगर हम फ्यूचर को समझें तो ये बिजनेस में हम बोलते हैं कि हम पैसिव इनकम के लिए आए हैं, हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए हैं, हम बहुत बड़े इनकम के लिए आए हैं, हम हमेशा ग्रोथ के लिए आए हैं। लेकिन ये सब कब होगा? जब आपका टीम होगा। और टीम होगा, और एक चीज हमें हमेशा समझना है कि अपनी जो कंपनी है वो लगातार ग्रो कर रही है, अपनी जो कंपनी है वो लगातार प्रोडक्ट लेके आ रही है, अपनी जो कंपनी है लगातार टर्नओवर को बढ़ा रही है, अपनी कंपनी लगातार होम डिलीवरी को बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया। अब जरा सोचिए, पहली चीज समझते हैं कि नई नई प्रोडक्ट आ रही है, लगातार नई नई प्रोडक्ट आ रही है, पर नई नई प्रोडक्ट का लाभ तो तभी आप ले पाएंगे ना जब आपके पास एक तगड़ा नेटवर्क होगा। मान लीजिए आपके पास 1000 लोगों का नेटवर्क है, और 1000 लोगों का अगर नेटवर्क है और एक प्रोडक्ट आया, बस एक प्रोडक्ट आया जो कि बस 100 पीवी का प्रोडक्ट आया ओनली, तो भी जैसे बस एक प्रोडक्ट आने से सीधे आपका 1 लाख का बिजनेस तुरंत इंक्रीज हो जाएगा, फट से बूम कर जाएगा, बस एक प्रोडक्ट आने से, वो भी 1000 पीवी का प्रोडक्ट आने से। अब जरा सोचिए, एक प्रोडक्ट मैंने 100 पीवी का प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया। अभी तुलसी पेंट आया, एक प्रोडक्ट जो कि आपको लाखों का टर्नओवर दे सकता है, और जब ये 100 के बदले में लाख लिख दूं तो कितना बड़ा बूम कर जाएगा। लेकिन ये बूम तब करेगा बिजनेस जब आपके पास नेटवर्क होगा। और ये मैंने 1000 लिखा है, क्या हो जब यहाँ पे 1 लाख लिख दूं कि 1 लाख लोगों का नेटवर्क है, 10 लाख लोगों का नेटवर्क है। तो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नेटवर्क होगी ना, तभी जाके आप यहाँ पे वो चीज कर पाएंगे जो आपको चाहिए। अदरवाइज कंपनी कितने भी नए प्रोडक्ट ले आके आए, कंपनी कितने ही अच्छे प्रोडक्ट लेके आए, अच्छा पीवी वाला प्रोडक्ट लेके आए, बट उसका लाभ आप नहीं ले पाओगे अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है। तो ये
इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अभी कंपनी ने सीधे ऑनलाइन होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी। कितने सिटी में अभी तक हो गया है? तो 400 से ज्यादा सिटी में हो चुका है। अब 400 से ज्यादा सिटी में हो गया, कंपनी ने अपनी प्लानिंग कर ली, अपने ऊपर की प्लानिंग कर ली कि वक्त के साथ हमें बदलना पड़ेगा। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, कार्ट है, ऐसे बहुत सारे अलग 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 वेबसाइट है। उन वेबसाइट से हमें कंपटीशन करना है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ा रहना, तो कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन में आना पड़ेगा। कंपनी ने अपनी तैयारी कर ली, सौरभ सर ने अपनी तैयारी कर ली, प्रियंका मैम ने अपनी तैयारी कर ली, टीसी सर ने अपनी तैयारी कर ली। उन्होंने 400 से ज्यादा सिटी में अपना होम डिलीवरी स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन होम डिलीवरी स्टार्ट कर दिया। पर इसका फायदा कौन ले पाएंगे? वो ले पाएंगे जिनका 400 से ज्यादा सिटी में नेटवर्क है। अगर आपका 400 से ज्यादा सिटी में नेटवर्क ही नहीं है, तो फिर आप कैसे काम करेंगे? अभिषेक छाबड़ा जी आए थे, उस दिन बता रहे थे कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अब आप घर से, अब आपको करना क्या है? फोन पे बात करनी है, उनको जूम मीटिंग में इनवाइट करना है, उनको प्लान दिखाना है, उनसे डॉक्यूमेंट मंगवाना है, या उनको फोन पे गाइड करना है। वो खुद से ज्वाइनिंग करवाएंगे, करेंगे, और ज्वाइनिंग करने के बाद वो खुद प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और उनके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, बिलिंग हो जाएगी और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। इट्स सिंपल, ये बहुत सिंपल है। महिलाओं के लिए बहुत आसान हो चुका है बिजनेस करना। लेकिन ये किनके लिए आसान होगा? जिस पे काम करेंगे, जो 400 से ज्यादा सिटी में अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे, जो अपना नेटवर्क लगातार बढ़ाते जाएंगे। अगर ये सब करेंगे तभी जाके आपको फायदा होगा। अदरवाइज कंपनी लगातार प्रोडक्ट लेके आएगी, कंपनी लगातार होम डिलीवरी, आज 400 से ज्यादा सिटी है, एक दिन ऐसा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। और ये बस 1 से 2 साल के अंदर में होने वाला है। ये भी मैं ज्यादा टाइम बोल रही हूँ आपको, लेकिन इसका फायदा कौन ले पाएंगे? जब आपका नेटवर्क वहां पे होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीज है वो है नेटवर्क। नेटवर्क 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 नेटवर्क। और इसके लिए आपको लगातार ज्वाइनिंग 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 करना ही पड़ेगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना कैसे करेंगे? और इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं देती हूँ। देखिए, आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे, आपके एरिया में बहुत सारे लोग होंगे, और आप जहां है उसके आसपास भी बोल रही हूँ, और आपके फोन में भी बहुत सारे लोग होंगे, आपके फेसबुक पे बहुत सारे लोग होंगे, आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग होंगे, आप जिनको जान रहे हैं उसके थ्रू बहुत सारे लोग होंगे। कितना बड़ा नेटवर्क है। अब जरा मैं एक एग्जांपल दूं, आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसी एरिया में एक आदमी है। आप जरा सा सोचिए, ये जो आदमी है, अगर आप इसको आरसीएम के बारे में नहीं बताएंगे, इस अभियान के बारे में नहीं बताएंगे, तो क्या ये गारंटी है कि वो नहीं आएगा आरसीएम में, या उस अभियान में नहीं जुड़ेगा? कोई गारंटी है क्या कि वो आपके नहीं बताने से वो आएगा ही नहीं? वो आएगा, राइट? ये आपको भी पता है कि अगर हम बताएं या ना बताएं, एक दिन ऐसा होगा कि वो आएगा। समय लग सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। अब जरा सोचिए, आपने उसको नहीं बताया, किसी और ने उसको बताया, और किसी और ने उसको बताया, समझाया, अच्छे से सब कुछ कन्विंस किया, अच्छे से उसको अपने टीम में लेके गया और उसका स्टार्टअप करवाए, और अगले 2 साल में वो टेक्निकल अचीवर बन गया और 10-10 लाख का टर्नओवर कर दिया। कितना अच्छा लगेगा आपको? कि आपको थोड़ा ये लगेगा कि यार मैंने मिस कर दिया इसको। और जरा सोचिए, ऐसा है नहीं कि आज तक जो आरसीएम में अगर आपने 4-5 साल से अगर आप हैं, तो आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपके इलाके का ही कोई आदमी जिसको आप जानते थे, बट स्टिल बस आपने हिम्मत नहीं की उनसे बात करने की, या आप उनके पास गए नहीं, या आप कंफर्ट जोन में रह गए और आपने उनको उससे बात नहीं की, और आज वो आरसीएम में रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर हैं। और कहीं ना कहीं आज आपको उनको देखकर थोड़ा सा लगता होगा कि यार ये मैंने क्यों नहीं बताया इनको? अगर मैं इनको बता देता तो आज ये 20 लाख का टर्नओवर मेरे टीम में होता, और 20 लाख का फायदा थोड़ा थोड़ा हमें भी मिल रहा होता। और ये चीज अगर आपने अभी ऐसा लग रहा है, तो आज के बाद जो भी लोग आपको सामने दिखे, आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपने आज नहीं भी बताया उसको, तो कोई ना कोई है जो उसको बताएगा, उसको अपने टीम में लेके जाएगा, और उससे स्टार्टअप करवा के उससे लाखों नहीं करोड़ों का टर्नओवर करवाएगा। और ये करोड़ों का टर्नओवर हो सकता था अगर आपने उसको टीम में लेके आए। तो ज्वाइनिंग पे ध्यान दीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को लेके आइए, जज मत कीजिए। और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तभी जाके हो पाएगा। 1 जनवरी का जब सेशन था तो उसमें वत्स सर आए थे, और वत्स सर ने बहुत अच्छे से बताया कि ज्वाइनिंग का जो अभियान है, उस अभियान के लिए अपने को करना क्या है। अपने को 4 काम करने हैं, अपने को 4 काम करना है, और ये 4 काम अगर हमने अच्छे से कर लिए तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम बहुत बड़ी टीम यहाँ पे बना सकते हैं। वो 4 काम में क्या काम है? तो सबसे पहले उन्होंने बोला था, ये वत्स सर की पूरे 4 पॉइंट है, मैं बस इसको रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको ये वत्स सर की वीडियो देखनी है तो आरसीएम गुरुकुल का जो 1 जनवरी का जो सेशन है, जो कि आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल चैनल पे है, उस पे आप जाइए और उस पे जाके आप देख सकते हैं। उसकी जूम आईडी वगैरह भी मैंने शेयर की थी अभी। तो पहली चीज उन्होंने बोला कि आपको 4 स्किल चाहिए, उसमें से पहली स्किल चाहिए जो प्रोस्पेक्टिंग स्किल है।
प्रोस्पेक्टिंग स्किल क्या है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं आप बस उसका लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि आप लिस्ट को बनाओ और लिस्ट को बनाने के बाद में उसको तीन भाग में बांट दें। एक होगा हॉट लिस्ट, एक होगा वार्म लिस्ट और एक होगा कोल्ड लिस्ट। सबसे पहले हॉट लिस्ट के पास जाइए, उनको अपने अभियान के बारे में बताइए, उनको अपने पूरे के पूरे काम के बारे में बताइए। एक वार्म लिस्ट होगा, उसके बाद उसको टच कीजिए, और कोल्ड लिस्ट होगा, उसके बाद उसको टच करना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिस्ट को बनाना। लेकिन हम में से कई सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरा दिमाग ही लिस्ट है, मेरा फोन ही लिस्ट है। तो अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो आपको बोला जा रहा है आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा इस चीज को मानती हूँ, अगर मैं जो मेरे अपलाइन मुझे बोल रहे हैं, जो सिस्टम बोल रहे हैं, जो कोर लीडर बोल रहे हैं, जो टीसी सर बोल रहे हैं, अगर मैं उसको फॉलो नहीं कर रही हूं तो मेरी टीम भी फॉलो नहीं करेगी। और अगर मेरी टीम नहीं फॉलो करेगी यानी कि मेरी टीम में ग्रोथ नहीं होगी। आपसे ही पूरी की पूरी सब चीज स्टार्ट होगी। हो सकता है आज आपका टीम नहीं है, हो सकता है आज आप जस्ट आज स्टार्ट किए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा आपका टीम आपसे चलता है, ये अभियान आपसे चलता है। तो आपको सबसे पहले करना होगा, मैं बहुत अच्छे से कॉपी पेन पे लिस्ट बनाती हूँ। मैं जो भी चीजें होती है, जो बोला जाता है कि तुम्हें लिखना है, तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी है, मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ। वो इसलिए मैं फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैंने फॉलो नहीं किया तो मेरी टीम फॉलो नहीं करेगी, और मेरी टीम अगर फॉलो नहीं करेगी तो हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा पाएंगे। तो आपको सबसे पहले फॉलो करना है, आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। दूसरी है वो है कांटेक्ट करने का लिस्ट। आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करना है, किसको कांटेक्ट करना है? जो लिस्ट में है उनको कांटेक्ट करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है कांटेक्ट करना, क्योंकि आप पहली बार किसी को फोन कर रहे हो, या मतलब जिनसे आप बात करना चाहते हो, पहली बार इस अभियान के बारे में बताने के लिए आप उनको फोन कर रहे हैं या आप उनसे मिल रहे हैं। और यहीं पे आपका पहला चीज होगा कि आप अपना इंप्रेशन कैसे छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे सामने वाले को इंपॉर्टेंस दीजिए। एक दो चीजें मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि लोग आपसे बात करना चाहें, लोग आपकी सुनना चाहें, लोग आपको समय दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप समय लेंगे उनसे, और कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज सब लोग बिजी में हैं, सब लोग एकदम भागदौड़ी में है, कोई किसी को समय नहीं देना चाहता। वो सोचता है कि नहीं, हम किसी को समय नहीं दिए, हम अपना काम खत्म करें, हम अपने घर जाएं, हम अपना ये करें वो करें, किसी के पास समय नहीं है। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लेना चाहते हो, और उनके साथ आप 30 मिनट बैठ के इस अभियान के बारे में बात करना चाहते हो। वो समय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्किल आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं जो फॉलो करती हूँ, एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगी। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, अगर बाई चांस मैंने किसी को मतलब अगर मैं उनसे टाइम लेने के लिए कॉल की हूँ, तो कॉल करने की सबसे पहली चीज, एक दो चीजें हमें जो करनी है, हम फटाफट डायरेक्ट अपने पॉइंट पे ना आए। हम सबसे पहले उनसे पूछे कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं अभी इस टाइम पे काम करने के लिए, बात करने के लिए। तो अगर जैसे ही आपने फोन किया, फोन करने के बाद आप उनसे पूछिए कि हेलो मैं ये बोल रही हूँ, अपना नाम बताएं, और आप उनसे पूछिए कि सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन क्या ये उचित समय है, क्या ये प्रॉपर समय है आपसे 2 मिनट बात करने के लिए। इससे क्या होगा, आपको लगा इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि देखिए, अगर वो बिजी नहीं है तो आपको दूसरा समय बोलेगा, और अगर आप फ्री भी है तो उसको ये लगेगा, वो एहसास करेगा कि सामने वाला उसे कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसे ये बता रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो, कि हम आपसे टाइम पूछ रहे हैं कि क्या ये उचित समय है आपसे बात करने का। तो कहीं ना कहीं उनका पर्सपेक्टिव जो है आपके प्रति बहुत ज्यादा बदल जाएगा, और वो आपको समय देना चाहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा एहसास होगा कि यार कोई मुझे इतना इज्जत दे रहा है, कोई मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो वो आपके प्रति, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी को अच्छा फील कराते हैं, जब आप किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो वो आपके साथ समय बिताना चाहता है या आपको समय देना चाहता है। तो अगर आप किसी से समय लेना चाहते हैं तो पहले उसको इज्जत दीजिए, उसको इंपॉर्टेंस फील करवाइए, उनको लगाइए कि उनकी एक वैल्यू है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो फील करवाना है आपको। ये फर्स्ट इंप्रेशन है आपका, जो आप अपना उस पर डाल रहे हैं। तो अगर उसको ये महसूस हो गया कि आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो आपको समय देंगे, और उसके बाद फिर आगे की बातचीत आप कर सकते हैं। अब आपने कांटेक्ट कर लिया, उनको इनवाइट कर लिया, अब उनको उनके सामने इस अभियान के बारे में प्रेजेंट करना है। तो जो प्रेजेंटिंग स्किल होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको जो प्रेजेंट करने का स्किल होना चाहिए, सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। एक्साइटेड होकर उनसे बात कीजिए कि आप कितनी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार हम चीजों को बताते हैं, और बताने के क्रम में हम खुद अपना उत्साह खो देते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस में नहीं है, आपको ही नहीं पता कि अभियान कितना बड़ा रूप ले सकता है, तो सामने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो बहुत ही देखिए, हम सभी लोग इंसान हैं,
हम सामने वाले की आंख में देख के पता कर लेते हैं कि आदमी सच बोल रहा है और जो बोल रहा है उसमें इसका विश्वास है कि नहीं है। अगर आपका विश्वास नहीं होगा इस चीज को लेके तो फिर वो सामने वाला आपसे नहीं मानने वाला। तो जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज को, जो अभियान के बारे में बता रहे हैं, आप आरसीएम के बारे में बता रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से दिखाना है कि आप जो बोल रहे हैं ना उस पे आपका 100% भरोसा है, और अगर वो व्यक्ति आपके साथ आ गया तो आप उसके जीवन को भी बदल देंगे, ऐसी ताकत आप रखते हैं। और इस तरीके से जब आप बोलेंगे ना तो सामने वाला आपके पास आएगा। और चौथी स्किल है उसका स्टार्टअप स्किल। अभी लोग आ तो जाते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं है, एंट्री फीस कुछ नहीं है, बैरियर कुछ नहीं है, आना है, ज्वाइन कर लेना है और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, सबसे इजी टास्क है ये, लोग तुरंत 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 आ जाते हैं। लेकिन उनका स्टार्टअप करवाना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसका स्टार्टअप करवाने के लिए आपको बहुत अलग अलग फेज में जाना पड़ेगा, उनको पहले एहसास करवाना पड़ेगा कि वो भी इस काम को कर सकते हैं, उनके अंदर वो भरोसा लेके आना पड़ेगा, उनको ये एहसास करवाना होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, चलो हम दोनों मिलके ये सारे के सारे काम करेंगे। उनके साथ बैठ के उनकी लिस्ट बनवाना, उस लिस्ट पे काम करके उनको दिखाना कि देखिए इस तरीके से काम होता है, उनको सिखाना, और उनको सिखाने के बाद फिर उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बना देना, उसको अभियान के प्रचार के लिए इंडिपेंडेंट कर देना। ये स्किल है, ये स्किल अपने को करना पड़ेगा, और ये चीजें करते 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 हम सीख जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये तुरंत हो सकता है, ये तुरंत हम नहीं कह सकते, लेकिन जब धीरे 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 आप करेंगे तो ये सब कुछ सीखी जा सकती है। देखिए मैंने यहाँ पर सब जगह स्किल स्किल लिखा है। स्किल का मतलब क्या होता है, वो कौशल अपने अंदर करना। कोई भी सब कुछ जन्म से सीख के नहीं आता है, बट करते 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 सीखते सीखते आप सीख जाएंगे, और ये आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 स्किल आपको करना है। अब लास्ट में थोड़ी सी एक चीज करना चाहूंगी, अगर ये सब चीजें हैं, बिजनेस बहुत आसान है, अभियान का प्रचार करना बहुत आसान है, सब कुछ आसान है, बट स्टिल हम क्यों फेल हो जाते हैं? और ये फेल होने के कुछ कारण मैं आपको दिखाऊंगी, जो 6 साल में मैंने लोगों के साथ काम करके, अपने साथियों के साथ काम करके, अपनी टीम से और बहुत सारे अलग अलग लीडर्स से, पूरी के पूरी इंडिया में जितने लोग हैं उन सबसे सीखी हूँ। वो जो सीखी हूँ वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट में रखना चाहूंगी। मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण जो है कि हम इस चीज को समझ रहे हैं, नेटवर्क की पावर समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, बट स्टिल हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल के काम नहीं कर रहे हैं। तो क्यों हम लोग अपना मतलब कि आउटपुट नहीं दे रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, अभियान के बारे में लोगों को नहीं बता रहे हैं, लोगों के साथ संपर्क नहीं कर रहे हैं? इसके कारण मैं आपको यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि क्यों हम लोग बाहर निकल के काम नहीं कर पा रहे, उसके कारण बता रही हूँ। सबसे पहला कारण है कि हमारा कोई गोल ही नहीं है, हमारा कोई टारगेट ही नहीं है। हम आ जाते हैं यहाँ पे और आने के बाद हम आपसे पूछे कि इस महीने आपका क्या टारगेट है, तो एक टारगेट नहीं है। कितनी ज्वाइनिंग करवानी है, टारगेट नहीं है। कितना का टर्नओवर करना है, पता नहीं है। कौन सा पिन अचीव करना है, पता नहीं। कितनी इनकम लेनी है, पता नहीं। जो हो जाए। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास गोल नहीं है ना तो फिर वो आपको वो मोटिवेशन नहीं आएगा, आप तैयारी नहीं कर पाओगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सबसे पहला चीज है गोल। और एक बहुत अच्छी कोटेशन है कि जिस प्रकार बिना ईंधन के, बिना फ्यूल के कोई गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरीके से बिना सपने के, बिना गोल के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर हम कहीं पे रुके हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम प्लान नहीं दिखा रहे हैं, हम अभियान का चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगर ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक ही चीज है कि हमारे पास कोई गोल नहीं है, अपने पास कोई टारगेट नहीं है। जनवरी का महीना तो टारगेट बनाने का ही होता है। जनवरी का महीना तो सपने देखने का होता है, और जनवरी का महीना सपने देखने का है, बट स्टिल हम सपने नहीं देख रहे हैं। हम अपने इनकम का सपने नहीं देख रहे हैं कि इस महीना में काम करके मैं 10,000 मिनिमम कमा लूंगी। मैं नए लोगों के लिए बोल रही हूँ। नए लोग आके 8,000, 5,000, 10,000 कमाने का सपना नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा बाहर निकलने का। तो आपको गोल सेटिंग करनी होगी। अगर आपको गोल सेटिंग करनी नहीं आती है तो आप बैठिए अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ, उनको बोलिए कि इस महीने में कैसे गोल सेटिंग कर सकता हूँ। आप गोल सेटिंग इसका भी कर सकते हैं कि मुझे बिना कुछ सोचे समझे, लोग आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस महीने में, इस जनवरी के महीने में मुझे कम से कम 80 लोगों के पास जाना है। 80 लोगों के पास जाना है, ये टारगेट हो सकता है। 100 लोगों के पास जाना है, वो आए ना आए मैं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को करना है। ये भी एक टारगेट हो सकता है। तो एक गोल, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक बर्निंग डिजायर, एक गोल आप बनाइए, और उस पे भी तभी आप बाहर निकल पाएंगे। जब इस आरसीएम में मैं आई थी ना, तो जब मैं 16वीं यूनिवर्सिटी में गई थी और मैं बैठी थी और सामने टीसी सर को देखी थी और रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हो रहा था ना, मैं रॉयल्टी का सेलिब्रेशन देखने के बाद में मैं एकदम वहां पे एकदम देखती रह गई थी, और मुझे लगा था कि यार मैं क्यों नहीं वहां पे। और उस दिन मेरा गोल बना था कि मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है।
मैं कुछ नहीं सोची वाइटल अचीवर ये वो कुछ नहीं, मेरा ये था कि मुझे रॉयल्टी अचीवर, मेरा जो निगाह थी वो रॉयल्टी का सेलिब्रेशन पे टिक गया था कि अपने को वहां पे जाना है, ये लास्ट स्टेज होगा जहां मुझे मौका नहीं मिले। और उस दिन इतना बड़ा गोल, इतना बड़ा टारगेट बन गया था, इतना सपना हो गया था ना कि मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। उसके बाद फिर मैं पीछे नहीं देखी, लगातार काम 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 काम। बहुत सारे दोस्त बोलते थे कि तू इतना कैसे कर लेती है, कॉलेज का लोड है, ये लोड है, तू बाहर जाती है, इतना कुछ करती है, इतना पॉसिबल कैसे है ट्रैवलिंग करना, सब कुछ करना। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि गोल है, बहुत बड़ा टारगेट है। आज भी लोग बोलते हैं कि पीएचडी के साथ लोग अपनी फैमिली लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पाते, तू बिजनेस कर रही है वो भी एमरॉल्ड के लेवल पे, कैसे कर पा रही है? तो बस वही था। मैं भिलवाड़ा में यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हुआ था जब कोविड के टाइम पे, मेरा स्टार पर्ल का सेलिब्रेशन हुआ था। उस टाइम पे सुजीत सर को सफायर की ट्रॉफी मिली थी, और वो ट्रॉफी इतनी बड़ी थी ना कि दो लोग मिलके उसको उठा रहे थे। वो ट्रॉफी आज भी मैं आंख बंद करके इमेजिन कर सकती हूँ, और मेरी नजर उस ट्रॉफी पे है, और वो चीजें मुझे मोटिवेट करती है काम करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपना आपका गोल होना चाहिए। दूसरा, कई बार हम प्रीजज करते हैं लोगों को, ये गरीब है ये नहीं कर सकता, ये अमीर है ये नहीं कर सकता, ये तो जॉब में ऑलरेडी है, ये तो सेटल है, ये तो मेरे से बड़ा आदमी है। ऐसे करके हम प्रीजज करते हैं लोगों को, और हम उनको अभियान के बारे में नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आपसे भी से एक ही सवाल पूछती हूँ, क्या टीसी सर ने कभी किसी को प्रीजज किया? क्या आरसीएम में जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वहां पे टर्म एंड कंडीशन आता है, वहां पे लिखा हुआ है कि गरीब अमीर ये वो नहीं कर सकता? कुछ भी लिखा हुआ है? एनीथिंग, कुछ भी जज करने की चीज है? नहीं। तो जब टीसी सर ने जज नहीं किया, तो आपका और हमारा अधिकार क्या है किसी को जज करने का? सिंपल सी बात है। टीसी सर जब आप इस पूरी कंपनी के मालिक जो हैं, और हम लोगों को मालिक बना दिया, जब वो मालिक जज नहीं करते हैं तो हम क्यों जज करें? किसी को जज मत कीजिए, आपको बिल्कुल भी जज नहीं करना है। आपको इस अभियान के प्रचार प्रसार के लिए करना है। और एक कोर लीडर की बहुत अच्छी लाइन है, ये जो आरसीएम का अभियान है प्रसाद के तरह है। मंदिर के बाहर लाइन लगी हुई है, कुछ नहीं देखना है कौन गरीब है अमीर है, कौन बड़ा सेठ है कौन छोटा सेठ है, कुछ नहीं। अपने को प्रसाद की तरह बांटते जाना है। उसी तरीके से अभियान की प्रचार उसी तरीके से कीजिए, अपने को जज नहीं करना है। ये भगवान का प्रसाद है, बांटते जाना है, बांटते जाना है। जिसको लेना होगा ले लेंगे, जिसको खाना होगा खा लेंगे, और जिसको जो करना होगा कर लेंगे। अपना काम है बांटने का, तो हम बांटते हैं। हम इस अभियान का प्रचार प्रसार उसी तरीके से हम उसको बांटते हैं। उसके अलावा और कुछ हमें को जज नहीं करना है। जज मत कीजिए, बिल्कुल भी जज मत कीजिए। जिसको देना है देते जाइए, प्रसाद की तरह बांटते जाइए। तीसरा, हम खुद अंडर कॉन्फिडेंट हैं। हमें लगता है हमसे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, अपने साथ आएगा कि नहीं आएगा, अपने साथ साथी आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे बहुत सारी भ्रांति हम अपने दिमाग में पाले हुए हैं। हम खुद अंडर कॉन्फिडेंस है। और ये अंडर कॉन्फिडेंट हम में क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस समाज में हैं, उस समाज में आज तक किसी ने नहीं बोला कि तू बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन गाली देने वाले चार लोग जरूर मिले हैं। मैं जब अपनी कभी मीटिंग करती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं किसी के पास जाती हूँ ऐसे अनजान लोगों के पास, मैं बोलती हूँ भैया आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, और वो मुझे ऐसे देखते जैसे मैंने क्या बोल दिया। क्योंकि आज तक लोग कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, कोई आके इस तरीके से तारीफ नहीं कर रहा है। हमारे समाज में ऐसा ही है, जब आप बहुत खूबसूरत दिखते हो तो बहुत कम लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया, या बाई चांस आप कुछ, आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है, कहीं पे इंक लग गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो चार लोग आके रोक देते हैं, अरे तुम्हारे फेस पे कुछ लगा हुआ है, तुम्हारे फेस पे कुछ लगा हुआ है। यानी कि कुछ गलत है तो चार लोग टोकने वाले हैं, बट जब अच्छा है तो कोई बोलने वाला नहीं है। उस समाज में हम लोग हैं। तो बचपन से हमारी परवरिश इस तरीके से कहीं ना कहीं समाज में हुई कि हम सभी कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। ये याद दिलाने वाले बहुत सारे लोग हैं कि तू नालायक है, पर ये याद दिलाने वाले बहुत कम लोग हैं कि अगर हम मेहनत करें तो बहुत लायक बन सकते हैं। और बीसी सर हमेशा बोलते हैं, किसी को भरोसा हो ना हो, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके रिश्तेदारों को, किसी को भरोसा हो या ना हो, पर मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। बीसी सर की उस लाइन को याद रखना है, और अपने आप पे काम करना है, और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, और अपने आप को कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है कि मैं भी इस काम को कर सकता हूं, मैं भी इस काम को कर सकती हूँ। अपना एक गोल बनाइए, उस पर लगातार काम कीजिए। देखिए, सीखने वाले ने सीखते सीखते अपने आप को बहुत डेवलप किया है। अगर आप में सीखने का जज्बा है और आप मेहनत कर रहे हैं, और 1 PM के प्रोग्राम का, 8 PM के प्रोग्राम का, हमारे टीसी सर का गुरुकुल का ज्ञान का अगर साथ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। चौथी चीज ये होती है कि हमारे मन में होता है जब हम पूरा सीख जाएंगे ना तब हम बताएंगे, जब अभियान के बारे में पूरा सीख जाएंगे तब बताएंगे। पर टीसी सर भी क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस करते 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 होगा। पहले दिन ही आप पूरा संपूर्ण ज्ञान के ज्ञाता नहीं हो पाएंगे। मुझे भी बहुत टाइम लगा, सबको टाइम लगा। प्रियंका मैडम सोचिए, 5 साल पहले जब वो आई थी ना, तो स्टेज पे जाती थी और बस जय से बोल के आ जाती थी। लेकिन आज देखिए कितना सुंदर बोलती है, कितना अच्छे से बोलती है। तो उनको भी टाइम लगा।
तो जब उन सभी को टाइम लगा है तो अपने को भी टाइम लगेगा। लेकिन हम ये सोच के बैठ जाए कि हम यहीं पे रहेंगे, सीख जाएंगे तब बताएंगे, तो नहीं। आपको जाना है, सीखते, ये जो है ना, ये काम जो है सीख के करने वाला नहीं है, करते 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 सीखने वाला है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और हमें बाहर निकलना पड़ेगा। खुद की बेरियों को तोड़ के बाहर निकलिए, और जब आप काम करेंगे ना तब और सीखेंगे और सीखेंगे और सीखेंगे। और पांचवी चीज होती है, हमें सब कुछ आता है बट स्टिल हम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इस चीज से बचिए, कभी भी वेट मत कीजिए, जस्ट आज स्टार्ट कीजिए। इस मीटिंग के बाद जस्ट स्टार्ट कीजिए, अपना फोन उठाइए, 4 लोगों को फोन कीजिए, उनसे टाइम लीजिए कि मुझे एक बहुत बड़े अभियान के बारे में आपसे बात करनी है, कब टाइम मिल सकता है। आप वेट मत कीजिए। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज रहा कि मैं कभी भी वेट नहीं करती। मेरे पास जितना भी समय मिलता है ना, कई बार होता है कि अगर मैं किसी को कहीं पे लेके गई हूँ, बाई चांस मेरे कोई दोस्त हैं, उनके साथ कहीं गई हूँ, वो अगर कहीं पे मार्केट में गए हैं, कुछ खरीदने के लिए गए हैं ना, अगर मैं स्कूटी से उसको लेके गई हूँ, मैं उसको ड्रॉप कर, मतलब तू खरीद, मैं दो फोन पे कॉल कर लेती हूँ। मेरा इस तरीके से है, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। कोई अगर कुछ काम कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप वो काम करो, मैं फोन पे, मैं उसके साथ नहीं, मैं अपना काम करूंगी। मेरा फोन हमेशा तुरंत निकल जाता है कि अपने को काम करना है। तो आपको भी इस तरीके से बनना पड़ेगा। वेट मत कीजिए, टाइम मत कमाइए, अपने आप को स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। और आपकी नीयत ही आपकी नियति बनाती है। मैं जब ओला उबर भी बुक करती हूँ ना, तो उसके ड्राइवर से भी बात करती हूँ, क्योंकि मेरे ड्राइवर को देखने के बाद में मैं उससे मुझे लगता है कि यार इनके जीवन में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या। अगर हमने उनको अभियान के बारे में बताया, अभियान उनको समझ में आएगा, और आरसीएम में आके अगर वो रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन गए, तो उनकी जिंदगी कितनी बेहतरीन हो जाएगी ना। इस चीज को समझिए। तो अगर आपकी नीयत देने वाली है तो आपकी नियति बहुत अच्छी होगी। तो अपने नियत को ठीक कीजिए, अपने इंटेंशन को ठीक कीजिए। अगर आपकी नियत अच्छी होगी ना, तो सामने आसपास जितने भी लोग होंगे ना, सब आपको दिखेंगे कि इसकी जिंदगी हमें बनानी है, और आपके प्रोस्पेक्ट वो बन जाएंगे। और बहुत सारे लोग की नाक जो है ना बहुत बड़ी होती है हम लोगों की। हम लोग जो मिडिल क्लास में है ना, हम लोग बोलते हैं अरे हम तो बहुत इज्जत वाले हैं, अरे हमारी नाक बहुत ऊपर है। तो ये नाक ऊपर मत कीजिए। सुजीत सर का एक बहुत अच्छा कोटेशन है, वो बोलते हैं कि देखो, सीना चौड़ा करके गरीब रहने से अच्छा है कि थोड़ा सा झुककर अमीर बन जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीना चौड़ा करके गरीब मत रहते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं। जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, झुकना ज्यादा जानते हैं। तुरंत सॉरी बोल देंगे, तुरंत माफ कर देंगे, उस तरीके से। तो थोड़ा सा झुकना सीखिए, थोड़ा सा झुक के अगर हम किसी से टाइम ले ले, थोड़ा सा उस तरीके से कर ले, इस नाक को थोड़ी सी नीची करके ना अमीर बनते हैं। अमीर जितने भी लोग हैं ना, थोड़ा सा झुकना जानते हैं। तो थोड़ा सा झुकिए। हम लोग कई बार अपनी नाक को लेके ना घूमते रहते हैं। सतीश पंडित जी की एक लाइन है कि आज के टाइम पे कामयाबी का एक ही उसूल है कि अपनी नाक को झोला में डालो, और झोला में डाल के बाहर निकल के काम करके टेक्निकल अचीवर बनो। बहुत अच्छी कैसेट है, वो जरूर सुनिएगा आप, बहुत अच्छा उन्होंने बोला है। और टीसी सर हमेशा बोलते हैं गति ही प्रगति है। गति में रहिए, पूरी गति में रहिए, अपने आप को एकदम गति में रहिए। हमेशा काम करते हैं, हमेशा अभियान का प्रचार करना है, फॉलोअप करना है, स्टार्टअप करवाना है, टीम से बात करनी है। गति में रहिए, और गति ही आपकी प्रगति को करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2024 आया है, 2024 में बीत जाएगा, लेकिन 2024 का सही से यूटिलाइजेशन कीजिए। अपना टाइम ब्लॉक कीजिए, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 2 बजे क्या करना है, रात होते होते 9 बजे तक मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, उस चीज का कीजिए। बिजनेस आपको सारी आजादी दे सकता है, सब आजादी दे सकता है। और बोलते हैं कि अगर सच में आपको आजादी चाहते हैं तो अपने सिस्टम के गुलाम बन जाइए, अपने टाइम टेबल के गुलाम बन जाइए, अपने शेड्यूल के गुलाम बन जाइए, ब्लॉक कर दीजिए अपने आप को। और जब अगर आप सिस्टम के गुलाम होके ना 5 साल गुजार देंगे ना, तो फिर ये सारी की सारी आजादी ये आरसीएम आपको दे सकता है। चाहे पैसे की हो, मान सम्मान की हो, इज्जत को, सारी की सारी आजादी आपको मिल सकती है। लेकिन 5 साल अपने आप को सिस्टम में झोंक दीजिए। वत्सल की एक बहुत अच्छी कैसेट है, 5 साल या 45 साल, उसमें उन्होंने ये बात बहुत अच्छे फोकस करके बताया कि 5 साल झोंक दीजिए, सिस्टम को दे दीजिए, और ये सब चीज करेंगे तो हम सच में आरसीएम को जय आरसीएम कर पाएंगे, और हम इस अभियान को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा पाएंगे।